Hello everyone, Konnichiwa Minasan. Today we are going to learn how to write और hiragana and काताकाना। आज हम हिरागाना और काताकाना कैसे लिखते हैं वो सीखने जा रहे हैं एंड द फोनिक साउंड ऑफ जैपनीज। जैपनीज में जो हिरागाना और काताकाना की जो फोनिक साउंड है उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, लिखने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ यू आर गोइंग टू लर्न एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो सिचुएशन दो हमारे पास बनती है। वन इज दैट इफ यू आर नेटिव पर्सन वी कैन इजीली लर्न दैट थिंग। हम अगर नेटिव पर्सन है तो हमें वो चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाती है, सीख ही लेते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। सेकेंडली, इफ वी हैव एटमोसफियर लाइक दैट लैंग्वेज, अगर हमारे पास लैंग्वेज का एटमोसफियर है, इन दैट केस वी कैन ऑल्सो इजिली लर्न दैट लैंग्वेज। अब दोनों ही सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ना तो हम वहां पर नेटिव पर्सन है जैपनीज और ना ही हमारे पास हमारे चारों तरफ हमारा एटमोसफियर वो नहीं है कि हमारे यहाँ पर जैपनीज यूज हो रही है। तो अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल चाहिए कोई भी लैंग्वेज के लिए, एग्जाम्पल के लिए हमें बुक चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, कॉमिक्स चाहिए, लाइक इट, ये चीजें चाहिए। तो इन सब के लिए हमारे पास हमें वो पढ़ने के लिए हमें उनके अल्फाबेट्स आने चाहिए। तो हिरागाना, काताकाना और कांजी आने चाहिए। तो कांजी की हम बाद में बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं हिरागाना और काताकाना की और उनकी साउंड की। इन लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, मैंने आपको बताया दोनों ही हमारे पास 46 वर्ड है। हमने बात की थी हिरागाना और काताकाना दोनों ही हमारे पास 46 वर्ड है। इनकी साउंड की बात मैंने आपको बताई थी कि दोनों की साउंड सेम होती है, दोनों की साउंड सेम होती है। ये आ हमारा जो है ये हिरागाना का होता है और ये हमारा काताकाना का आ होता है। दोनों हमने पिछली क्लास में सीखा भी था, लेकिन कहाँ अलग अलग जगह यूज होता है वो भी मैंने आपको बताया था। ओरिजिनल जैपनीज वर्ड के लिए यूज होगा हिरागाना, अदर लैंग्वेज से हमने किसी भी लैंग्वेज से वर्ड अडेप्ट किया तो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए काताकाना। तो आज मैं पहले इन सब की फोनिक साउंड आपको बताने वाला हूं। लिखने का तरीका क्या होगा वो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं, उस पीडीएफ में आपको इजिली दिखाई देगा, आप समझ पाओगे कहां पर और कैसे हम यूज कर रहे हैं या कैसे हम राइट करते हैं हिरागाना को। तो सबसे पहला जो आपको पीडीएफ में आपको मिलेगा वहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आ ई उ ए ओ। देखो, जैपनीज में मेनली 5 हमारे जो इंग्लिश के वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, उन्हीं 5 साउंड के ऊपर हमारी जैपनीज चल रही होती है। तो कौन कौन से वर्ड है हमारे, आ ई उ ए ओ। इंग्लिश में आई होता है लेकिन यहाँ पर आई नहीं बोला जाएगा, मैं इसीलिए साउंड आपको बता रहा हूं। ये साउंड हमारी होगी आ, ये साउंड हमारी होगी आ, ये साउंड कौन सी होगी हमारी आ, ये साउंड हमारी होगी ई, ये साउंड हमारी होगी उ, ये साउंड होगी ए और ये होगा हमारा ओ। अच्छा, लिखना कैसे है वो आपको मैं एग्जांपल में पेज वाइज आपको कंप्लीटली बताता हुआ चल रहा हूं। आ जो होगा ये हमारा आ लिखा गया है, ये हमारा ई लिखा गया है, ये उ होगा, ये ए होगा और ये हमारा होता है ओ। कौन कौन से, आ ई उ ए ओ। अब जो आपको पीडीएफ दी गई है उस पीडीएफ में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक वर्ड को पहले को कैसे दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें वहां पर स्टेप बताए गए हैं। स्टेप क्या बताए गए कि आपको सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और थर्ड स्टेप में हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारा आ बनता है। इस तरह से उसमें स्टेप बताए गए हैं। उसके साथ नीचे एक नीचे वाले जो दिया गया है वहां पर आपको दिखाया गया है, इसके साथ में ये इस तरह से एक वर्ड आपको दिया गया होगा। आप अपने पेज नंबर 3 पर जाओगे तो पहला वाला जो ये वर्ड होता है, पहला वर्ड यही है। तो ये नीचे जो दिए गए हमने, देखो जब हमने इंग्लिश पढ़ी थी तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ये जो एप्पल जो होता है ना, ए फॉर एप्पल, उसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि आ से ये आ है और ये सा है। लेकिन अभी तक देखो, मैं यहाँ आप हो सकता है कि इनको रीड करो, हम पीछे से देखकर आगे से देखकर सारे अल्फाबेट्स इनको रीड तो हम कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमें इतनी वोकेबुलर नहीं है, हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता है कि ये वर्ड क्या होता है। आ से आशा लिखा हुआ है लेकिन आशा का हमें मीनिंग ही नहीं पता है। तो इस पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर जो स्टेप दिए गए हैं वो और साइड में जो हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं उन पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा आ, फिर है ई, फिर है उ, फिर है ए, फिर है ओ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो आएंगे उनको मैं बता रहा हूं वो क्या आ रहे हैं हमारे। जस्ट हिरागाना और काताकाना दोनों में साउंड सेम ही चलेगी, मैं आपको बार बार वही चीज बता रहा हूं।
तो आ ई उ ए हो गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे चलेंगे वो चलेंगे का की कू के को। मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जापानीज में जो हमारे 5 वोवल होते हैं उनके हिसाब से ही हमारे चल रहे होते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे 5 है वो हो जाएंगे का की कू के को। देखो मैं एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं कौन सा का की कू के को है हमारा। मैं आपको लिख देता हूं को। ये हमारा जो वर्ड है, ये वाली जो लाइन है ये हमारे का वाली लाइन है। तो का की कू के को हो गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आएंगे वो हो जाएंगे सा सी सू से सो। कौन से हो गए? ये हो गए सा, ये हो गए सी, ये आपको एस एच आई भी दिख सकता है, बहुत जगह एस आई भी दिख सकता है। तो सी, ये हो गया सू, ये हो जाएगा से, ये हो जाएगा सो। तो जो हमारा सा वर्ड है दैट इज आवर सा। तो सा सी सू से सो भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमारे वर्ड है ता ची सू ते तो ये जो हमारा वर्ड होता है ये तो ता, ये होता है हमारा ता। उसके बाद आएगा ची, उसके बाद क्या आएगा ची, फिर हमारा होगा सू। देखो ये आपको ध्यान देना है, ये जो सुनामे वाला सू होता है वो होता है, ये कहीं कहीं ये सू भी बोला जाता है, कभी कभी तसू भी बोला जाता है। तो कहाँ सू बोला जाता है? जब कभी भी कोई भी हम वर्ड बना रहे हैं उसका अगर ये पहला वर्ड है, इन दैट केस वहां पर ये सू बोला जाता है। ये किसी भी वर्ड के बीच में आए, लास्ट में आए तो ये तसू बोला जाएगा। तो ये सुनामी में हमारा सू बोला जा रहा है। वहीं और भी काफी एग्जांपल अभी आपको मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी हमारा पहला पर्पज जो है वो इन्हें लर्न करना है। तो फिर हमारा हो गया ता ची सू ते तो, ये हमारे वर्ड हमारे हो जाते हैं। ते तो हमारा हो गया है। फिर हम आगे की मैं बात करता हूं, आगे हमारा क्या आएगा नेक्स्ट। इसके बाद हमारी जो लाइन आएगी वो आएगी ना वाली, नानी नू ने नो। ये आपके पास कंप्लीटली मैंने पीडीएफ जो प्रोवाइड करवाई उसमें आपको दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो हो जाएगी ना नी नू ने नो। क्या हो गया? ना नी नू ने नो। फिर हमारा आ जाएगा हा ना वाला, ना भी मैं बता देता हूं ये वाला हमारा ना है। फिर हमारा आ गया हा, ये हा हो जाता है हा ही। और यहां पर भी ये भी एक्सेप्शनल है, यहां पर भी आपको ध्यान देना हु नहीं फू होगा, हु नहीं होगा फू होगा, फू हे हो, ये आ गया। उसके बाद आएगा माँ वाली लाइन आ जाएगी माँ, ये माँ हो जाता है माँ मी, ये हमारा मी हो गया। चलो अभी मैं हीरा लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। फिर हमारा मु मे मो, ये हमारा होगा मा मी मु में मो। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही हिरागाना लिखे हुए दिख रहे होंगे। वहां पर हमारे 3 ही हिरागाना लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे। जो 3 हिरागाना है वो कौन कौन से हैं? वो हमारे हैं या, यू और यो। या वाली जो लाइन होती है जापानीज में, जो या वाली हमारी लाइन है, इस या वाली लाइन के साथ में हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड होते हैं, या, यू और यो। ये हमारा या हो जाता है, ये यू हो गया और ये हमारा यो हो गया। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आएगी वो भी आएगी रा वाली लाइन आएगी। वो हमारी कौन सी आएगी? रा वाली लाइन। रा, फिर हमारा हो जाता है रा, री, रू, रे, रो। तो रा हमारा लिखा जाएगा, ये रा हो गए, रा री रू रे रो। और लास्ट जो हमारे सबसे लास्ट लाइन है वो उसमें भी 3 ही वर्ड है, वो है वा ओ। ये वाला जो वर्ड होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हमारी ओ होती है। और जो हमने फर्स्ट वाला लाइन हमने पढ़ी थी उसमें जो लास्ट वर्ड था हमारा वो भी ओ होता है। कहां पर ये यूज होंगे इनकी वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कभी फिर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे हम यूज कर रहे होते हैं। ये ओ होता है। और सबसे लास्ट वर्ड जो जापानीज का होता है ये हमारा होता है ने। क्या होगा हमारा? ने।
जापानीज में एकमात्र ऐसा अल्फाबेट जिसमें हमारा वोवल का यूज नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारा होता है ने। तो ये हमने सारी साउंड सीखी जापानीज में, कौन कौन सी है, हिराकाना में हमने साउंड सीखे आ ई उ ए ओ, काकी कुके को, सासी सु से सो, ता ची सु ते तो, नानी नु ने नो, हा ही फू हे हो, मा मी मू मे मो, या यू यो, रा री रू रे रो, वा ओ ने। ये नॉर्मली हमारी 46 मेन साउंड होती है। इनके अलावा कुछ एक और भी जापानीज में हमारी साउंड होती है, बनती है। वो कैसे बनेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी हमें पहले ये लर्न करने हैं, तो हम कैसे इनको लर्न करते हुए चल रहे हैं वो चीजें हमें याद करनी है। कैसे लर्न करोगे उसके लिए मैं एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, आपको स्टेप दिखाए गए हैं, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई उसमें आपको स्टेप दिखाए गए हैं, और इनको बार बार आपको लिखकर देखना है। जब आप लिखकर देखोगे तो ही ये याद हो सकते। देखो ऐसा नहीं कि अल्फाबेट्स आपको आपने पिक्चर देखे और आपको लर्न हो गए, नहीं, नहीं होने वाले ये। आपको यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन, बार बार आप लिखोगे तो आपको ये जाकर याद होने वाले हैं। और कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो हमें उनके अल्फाबेट्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे, इसीलिए पहले हम इनको लर्न करेंगे, हिरागाना और काताकाना को। उसके बाद मैं बुक रीडिंग आपको बताऊंगा, कैसे कैसे चीजें चलती वो हम आगे सीखते हुए चलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड टाइम, सी यू अगेन, सायोनारा।